नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप हीलिंग कोर्स कर सकते हैं। हीलिंग कोर्स करने के साथ साथ अगर कोई भी प्रश्न है तो आप वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही स्वागत करते हैं मिलकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दर्शकों, अपने आज के इस खास कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें गुरुमा से यहाँ पर पूछने हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। गुरुमा, सबसे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी संस्थान में कई हीलिंग कोर्स भी कराए जाते हैं, जिसमें से एक हीलिंग कोर्स हमारा लामा फेरा है, जिसके बारे में आप अक्सर बता चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे साथ साथ जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि लामा फेरा में लामा का अर्थ क्या है, क्या काम करता है लामा? देखिए, ये जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लामा फेरा को लेके, जैसे अगर हम पंजाबियों की बात करते हैं तो उनके यहाँ जो फेरे होते हैं उनको भी वो लामा फेरा ही बोलते हैं। तो इसको लेते हुए हम हीलिंग प्रोसेस से हमने यहाँ लामा शब्द का मतलब होता है सदगुरु। जैसे आपने दलाई लामा सुना है, तो दलाई लामा क्या है? दलाई उनके लामा यानी सदगुरु है। और सदगुरु कैसा होना चाहिए? सदगुरु जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो आपकी प्रत्येक समस्याओं को जानकर उनका समाधान कर सके, आपकी जाति, धर्म, कर्म और आपकी आवश्यकता के अनुसार सभी आपके जीवन की एस्पेक्ट को समझते हुए एक सदगुरु जो आपको आपके जीवन के सत्य को बता सके, चाहे वह सत्य आपके शरीर से संबंधित हो, चाहे वह आपकी आत्मा से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि शरीर से संबंधित क्या होता है। शरीर से संबंधित जैसे आपके चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, या आपके शरीर में कोई दर्द है या अंदर आंतरिक कोई रोग है, तो इससे संबंधित जो आपकी फिजिकल बॉडी की, आपकी ओरा से, आपकी बातों से या आपके जो जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उनसे संबंधित शारीरिक समस्याओं को समझते हुए जो उनका समाधान बताए, उसको कहते हैं सदगुरु। अभी हमने बात की शरीर से संबंधित, अब हम बात करते हैं आत्मा से संबंधित, यानी आत्मा क्या है। आत्मा जैसे जब हमारा शरीर से जो आत्मा निकल जाती है, हमारा शरीर मृत हो जाता है, एक शरीर जो मिट्टी के रूप में होता है, लेकिन जो आत्मा बाहर है, जो ब्रह्मांड में है, जो सूक्ष्म है, वह किसी भी रूप में हमें शरीर में हमें किसी भी व्यक्ति को परेशान करती है, जिनको हम भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका ऐसे बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं। और हमें लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां इनके कारण होती हैं। अब इसमें मैं बताना चाहूँगी कि भूत भी क्या होता है। भूत जैसे आपका जो पास्ट होता है, आपने जो पास्ट में अपना जीवन जिया है, जो आपके साथ जो आप पाना चाहते हैं, या आपके जो पास्ट में आपको दर्द है जो आपने जीवन में पाया है, या जो आपकी आवश्यकताएं आपके जीवन में पूरी नहीं हुई हैं, जिनके कारण आप हार चुके हैं, जिनको प्राप्त करते करते आप जीवन भर संघर्ष किया लेकिन आपको वो नहीं पाया, तो वो पास्ट भी आपका पीछा करता है। और वही पास्ट के कारण जो आप डिप्रेशन में जाते हैं उसको हम भूत कह देते हैं। तो भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका, ये सब जो है जिन जिन्नात अलग अलग शब्दों से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, जिन क्या है, जिन्नात क्या है, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, रागिनी, लाकिनी, काकिनी, ये सारी जो है शक्तियाँ होती हैं। इन सारी शक्तियों के विषय में भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि सारी शक्तियाँ क्या होती हैं। जैसे अगर मैं शाकिनी, रागिनी, काकिनी, टाकिनी, लाकिनी इनकी बात करती हूँ, तो ये सारी शक्तियाँ हमारे चक्रास पर विद्यमान होती हैं। और इनसे भी हमें हमारे जीवन की बहुत सारी एस्पेक्ट जो पूरी होती हैं, जिनको इन चक्रों के विषय में जानकारी है, जो इन शक्तियों को पहचानते हैं, वही इन शक्तियों से अपने समस्त कार्यों को भी पूर्ण कराते हैं। तो इस तरह की समस्त शक्तियाँ जिनको हम, जो कि आत्माओं से संबंधित होती हैं, इनको समझकर एक सदगुरु जो आपके जीवन से, आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान करते हैं। अब हम बात करते हैं मन की। तो मन क्या है? मन चंचल होता है। मन हमारा बंधन का कारण भी है और मन हमारा मुक्ति का कारक भी है। मन के कारण ही हम बंधन में बनते हैं और मन के कारण ही हम जीवन मुक्त होते हैं। यानी मन जो है वो हमें अपने कंट्रोल में रखता है। अगर हमने इसको मन को जीत लिया
तो हम उस अपनी समस्त समस्याओं को या समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब मन पे कंट्रोल कौन करता है? मन पे कंट्रोल करने का कार्य भी सद्गुरु सिखाते हैं। सद्गुरु ने जो आपको मंत्र दिया, जो आपके अंदर ऊर्जा दी, चाहे वह स्पर्श से दी, चाहे चक्षु से दी, चाहे वाणी से दी या किसी मंत्र के द्वारा दी, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो विकसित होती है। यानी आप अपने जीवन के सत्य और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो उसको कहते हैं सद्गुरु, जो आपकी और परमात्मा की कड़ी को एकाकार कर दी। जो आप में और परमात्मा में भेद जो आप समझते हैं कि परमात्मा अलग है और आप अलग है, तो उस भेद को दूर करते हैं। आपको और परमात्मा को एकाकार करना, जिसको हम कुंडली जागरण भी कह सकते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये कुंडली जागरण से भी ऊपर की यात्रा है, जिसको हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, जिसमें हम अपने सत्य को समझते हैं कि हमारा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि सत्य को समझने के लिए हमारा जब हम संसार के विषय विकारों में फंस जाते हैं, तो हम इस जीवन के सत्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन वही लक्ष्य की प्राप्ति और सत्य की खोज हमारे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। एक सद्गुरु जो सत्य मार्गी है, जो सत्य की खोज, जो पराविज्ञान के रहस्य बताता है, जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करके आपको जीवन मुक्त बनाता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। और जीवन जीने की कला के साथ साथ आपको श्रेष्ठ भी बनाता है, आपको राजा भी बनाता है, आपको इस जीवन में जीने का उद्देश्य भी सिखाता है, उसको कहते हैं सद्गुरु। तो ये जो लामा शब्द है, ये सद्गुरु का ही संबोधित शब्द है। जो लामा होता है, इसका मतलब ही सद्गुरु होता है। तो ये सद्गुरु हमने जाना कि लामा शब्द क्या होता है, तो लामा का कुल अर्थ होता है सद्गुरु। बिल्कुल, लेकिन अगर गुरु मैम जैसे आपसे पूछें, आपने बताया कि लामा फेरा का अर्थ क्या होता है। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्या लामा फेरा हर उम्र का जो शख्स है वो कर सकता है? यानी अगर कोई बच्चा भी करना चाहे जिसकी उम्र 12-13 साल से ऊपर की है, या कोई अगर बुजुर्ग करना चाहे, तो क्या हर उम्र का इंसान इसे कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लामा का जो मैंने अभी बताया कि सद्गुरु जो हमारे जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे अगर आपने बात की कि 10-12 साल का बच्चा है, या युवा पीढ़ी जिनको हम 20-21 साल के बच्चे कहते हैं, या उससे भी ज़्यादा उम्र के जो हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में जो भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वह हमारी 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु से ही शुरू हो जाती हैं। 14 वर्ष की आयु में जब बच्चा अपनी बाल्यावस्था को पार करके 14 वर्ष की आयु में आता है, तो वह उसका मानसिक विकास होता है। और मानसिक विकास जब हो रहा होता है, तो उस समय यदि उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाए, अपने जीवन का सत्य पता लग जाए, तो वह अपने मार्ग पे आगे बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। यानी आप उसके अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, या उस अवस्था में जो उसकी मानसिक स्थिति का परिवर्तन होना है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। क्योंकि सद्गुरु जो है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने का मार्ग बताता है। ये जो लामा फेरा है, ये लामा फेरा जैसा भी मैंने बताया कि शरीर, आत्मा और मन तीनों पर कार्य करता है। तो चाहे छोटी उम्र का व्यक्ति हो या बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, सभी पर, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी पे यह लागू होता है। और कोई भी, चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है, या किसी भी उम्र का है, इस कोर्स को करके अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसको जान भी सकता है, और उसके जानने के उपरांत उनका समाधान भी कर सकता है। यहाँ मैंने जानने की बात इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो यही पूछते हैं कि क्या हम इस लामा फेरा के द्वारा हम व्यक्ति की समस्याओं को समझ भी सकते हैं। समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन कब? जब आप इसके अभ्यास में चले जाते हैं। आप बहुत सारे आप हीलिंग करते हैं। जैसे आपने देखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर जितनी कुंडलियां देखता है, उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है, और उसका अनुभव ही उसको ज्ञान की प्राप्ति कराता है।